प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक विशेष महत्व का विषय है। बाइबल हमें बताती है कि मसीह विश्वास और चर्च की आधारशिला प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। कलीसिया के इतिहास में प्रचार का यह प्रमुख विषय था। चेलों की गवाही का यह प्रमुख केंद्र बिंदु था। पौलुस अथेने में यीशु मसीह और पुनरुत्थान के विषय में प्रचार करता है, परंतु पिन्तेकुस्त के दिन पुनरुत्थान की गवाही देता है। यूहन्ना अपनी गवाही में पुनरुत्थान के विषय को प्रमुखता देता है। पौलुस कहता है कि यदि मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय की 24वीं से 29वीं आयतों में लिखा है, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। और जब चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं तब तक मुझे विश्वास ना होगा। और तब उसको आवाज आती है कि थोमा, तू अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा उत्तर देता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, पर धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। परंतु प्रमुख प्रश्न उठता है कि आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की इस घटना का क्या महत्व है। बाइबल में पुनरुत्थान की बात को 2025 वर्ष पूर्व की घटी हुई इस घटना को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? आज इसका अर्थ, इसकी प्रासंगिकता और प्रमुखता क्या है, हम देखेंगे। पुनरुत्थान की प्रासंगिकता आज भी है क्योंकि यह हमारा विश्वास है, यह हमारे विश्वास का आधार है। और इसी आधार पर, सत्यता के आधार पर, इतिहास के आधार पर मसीह विश्वास है। आज हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसे जुड़ा हुआ है? आज के संदेश में हम इस संबंध में 3 प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात, पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की क्षमा की निश्चितता दिलाता है। क्षमा आज हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई अमूल्य भेंट के रूप में उपलब्ध है। एक प्रमुख मनोचिकित्सक अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जो मनोरोगी मेरे पास अपनी बीमारी के इलाज के लिए आते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा मनोरोगी जल्दी ठीक हो सकते हैं अगर वे इस बात को समझ लें कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है और उसने हमको क्षमा किया है। हम में से हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने सबसे छुपा करके रखी हुई हैं। एक अंधकार का काल है हमारे अतीत में। हम में से बहुतों के जीवन का गुजरा हुआ अतीत है जो धब्बों से, अंधेरों से खोया हुआ है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें याद करके हमें ग्लानि होती है, पीड़ा होती है, पछताप होता है, हमारा दिल टूटता है। बहुत से गुप्त के पाप हैं जिनके बारे में सोचकर हम शर्मिंदा होते हैं। बहुत सी बुराइयां हैं जो किसी फांस की तरह कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन में चुभती हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश यही है कि सुसमाचार का आधार जो है वो ये कि परमेश्वर हमको क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान अनेक बार कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अपने पकड़वाए जाने के पूर्व अपने चेलों के साथ अंतिम ब्यारी के समय प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय की 20वीं आयत में अपने शिष्यों से कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ यह था कि वह हमारे पापों के लिए बलिदान होने जाता है, रक्त बहाने जाता है, ताकि हमारे पापों से हमको क्षमा प्राप्त हो सके। आज प्रश्न यह है कि हम कैसे जानें कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर की योजना के अनुसार था? क्या परमेश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण किया था? प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में वह हमारे पापों के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा गया था?
प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता और वह मृत ही रहता, तो आज भी हम अपने पापों में ही पड़े रहते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमें क्षमा ना मिली होती, हम ग्लानि से मुक्त ना होते? हम यह नहीं कह सकते कि उसके द्वारा हमको उद्धार प्राप्त हुआ है, हमें पापों की क्षमा मिली है। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 14वीं से 15वीं आयतों में पौलुस लिखता है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। लेकिन उसके आगे इसी अध्याय की 20वीं आयत में वह लिखता है कि सचमुच वास्तव में मसीह मृतकों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में हमारे पापों की कीमत चुकाई है। यह ऐतिहासिक तथ्य है, यह ऐतिहासिक सत्य है। परमेश्वर ने उस निष्पाप प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने दिया और उसके बलिदान को स्वीकार किया कि हमारे पापों से हमको क्षमा मिल सके। अब उसके बलिदान के आधार पर ही परमेश्वर हमें नया जीवन देता है। पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर मुहर लगाता है। आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें इस बात की निश्चितता दिलाता है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हमारे जीवनों से पुनरुत्थान आज भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह कि पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की सामर्थ की निश्चितता दिलाता है। हमें नए जीवन पाने के लिए क्षमा की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है, हमें नए जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर व्यक्ति के स्वभाव को बदल सकता है? क्या इस संसार में संभव है कि स्वार्थी लोग निस्वार्थ हो जाएं? क्या संभव है कि अनैतिकता में लिप्त लोग नैतिकता को स्वीकार कर लें? परमेश्वर से भटके हुए लोग परमेश्वर के मार्ग पर आ जाएं? क्या संभव है कि पाप की गुलामी के बंधन में बंधे हुए लोग मुक्त होकर पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जिएं? केवल परमेश्वर में सामर्थ है कि वह मनुष्य को भीतर से मनुष्य के स्वभाव को बदल सकता है। परमेश्वर मनुष्य के चरित्र को बदल सकता है। परमेश्वर मनुष्य के जीवन को नई दिशा दे सकता है। मनुष्य के प्रयास से तो यह संभव नहीं है कि मनुष्य बदल जाए, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से यह संभव है। धन, ऊंचा पद, ऊंची शिक्षा और ख्याति व्यक्ति के जीवन को नहीं बदल सकती, परंतु केवल परमेश्वर की सामर्थ्य हमको भीतर से हमारे हृदय को बदल सकती है। परमेश्वर की सामर्थ्य के उदाहरण हमें बाइबल में मिलते हैं। मूसा जो कि अयोग्य व हकलाने वाला व्यक्ति था, उसमें शारीरिक कमजोरियां थीं, उसमें आत्मिक रूप से परिपक्वता नहीं थी, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से वह लाखों लोगों की अगुवाई करता है, संसार के बड़े स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से लाल समुद्र 2 भागों में बंट जाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से जो हमें प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देती है, महान आश्चर्य कर्म होते हैं। वह पानी पर चलता है, प्रभु आंधी को डांटता है, सृष्टि उसका शब्द सुनती है, वह मृतकों को जिलाता है और अशुद्ध आत्माओं को निकालता है। वह परमेश्वर की सामर्थ है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, और वो सामर्थ आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। परंतु मानव इतिहास में परमेश्वर की सामर्थ का सबसे बड़ा प्रमुखतम उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। परमेश्वर की जिस सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह सामर्थ आज हमारे लिए खुशी का समाचार है कि वह सामर्थ आज भी मौजूद है मेरे लिए, आपके लिए। वह पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवनों में भी काम करती है। वह हमें पापों की मृत्यु से निकालकर धार्मिकता में जिंदगी देती है, हमें निर्बलता और अनैतिकता की मृत्यु से निकालकर सामर्थ्य से हमारी जिंदगी को एक जिंदा गवाही बना देती है। कभी कभी हम परमेश्वर के लोग होने की बात को
बहुत हल्के रूप में लेते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर के लोग हम हो गए हैं, जीवन में कुछ अर्थ हमने प्राप्त कर लिया है, थोड़ी सी धार्मिकता हम में आ गई है, परंतु क्या यह पर्याप्त है? या हमारी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाना, थोड़ा सा बदल जाना, थोड़ा कुछ ठीक हो जाना, क्या यह पर्याप्त है? पर जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय हम लेते हैं तो हमारे जीवन में शायद थोड़ा सा बदलाव होता है, लेकिन हमारे हृदय में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है और ये सारे पुराने मनुष्यत्व को संपूर्णता से, आमूल रूप से बदल देती है। आमूल परिवर्तन हमारी जिंदगी में आ जाता है। ऐसा परिवर्तन जो दिखाई देता है, जो गवाही बन जाता है, जो मानसिकता को प्रभावित करता है, वह है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसकी सामर्थ, और केवल परमेश्वर इस कार्य को कर सकता है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य से उसने जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वैसे ही वो हम, जो हमारी जिंदगी में बातें मृतक हो गई हैं, जो अच्छाइयां, जो परमेश्वर के गुण मृतक हो गए, उनको वो जिलाता है, नया बनाता है। क्या हम चाहते हैं कि उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हम अपनी जिंदगी को भर लें और नया जीवन प्राप्त कर लें? तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें परमेश्वर की विजय की निश्चितता प्रदान करता है। संसार की विभिन्न विचारधाराओं में मनुष्य के भविष्य के विषय में अलग अलग सोच है। क्या भविष्य है? क्या आशा है? किस रूप में हम यहां से जाएंगे जब हमारी मृत्यु होगी? क्या अंत है? क्या अनंत है? क्या सब कुछ धुंधलका है? क्या सब बातों में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है? कुछ विचारधाराएं हैं जिनमें भविष्य के लिए कोई आशा की बात नहीं। मनुष्य मर गया, वहां समाप्त हो गया। प्रमुख लेखक चिंतक बर्ट्रैंड रसल, जो कि अनीश्वरवादी विचारधारा के थे, वे लिखते हैं कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो वहीं मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के परिश्रम, उसके जीवन की प्रेरणा, उसकी योग्यताएं, समझदारी, इन सबकी मंजिल मृत्यु नहीं है। मनुष्य की मृत्यु के साथ इन बातों का समापन नहीं हो जाता, परंतु हम जानते हैं कि हम एक नई सुबह में प्रवेश करते हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को स्वीकार किया है, अब हमें मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि हम नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मृत्यु, जहां लोग सोचते हैं कि सब बातें समाप्त हो जाती हैं, सिर्फ राख, धूल और मिट्टी बच रहती है। यह राख, धूल और मिट्टी मनुष्य की मंजिल नहीं है। परमेश्वर ने मात्र यहां तक हमें नहीं सिरजा, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह की विचारधारा के अनुसार, मसीह विश्वास के अनुसार, बहुत से प्रमाणों के अनुसार, मृत्यु के बाद हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। या तो हमारी मृत्यु होगी या प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और अब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, इस बात की निश्चितता है, इस बात की भविष्यवाणी है, तो वो इस समय संसार में एक सामर्थी और तेजोमय रूप में आएगा। उसका आगमन महिमामय होगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके आगमन से मृतक जी उठेंगे और वह सब कुछ नया कर देगा। नया संसार, नया आकाश, नई देह, नई दुनिया। यही मसीही आशा है, यही मसीह विश्वास है, यही अनंत जीवन की आशा है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और हमारे जीवन के अंत के लिए इनमें से एक बात जो होगी, क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या हमारा विश्वास प्रमाणों पर आधारित है या मिथ्या पर आधारित है? हमारे पास आज इस बात का आधार है, इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। यहां तक कि अनीश्वरवादी लेखकों ने इस बात को लिखा है, इतिहासकारों ने, कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की निश्चितता है
और इसीलिए पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय की 55वीं से 56वीं आयतों में पौलुस मृत्यु का मानो मजाक उड़ा रहा है, माखौल उड़ा रहा है, और वो कह रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां, हे मृत्यु तेरी जय कहां, हे मृत्यु अब तेरा समापन नहीं है, अब मृत्यु अनंत जीवन का द्वार बन गई है, महिमामय जीवन का प्रारंभ बन गई है। मृत्यु अब लाभ की बात हो गई है, क्योंकि परमेश्वर विजयी हुआ है सर्वदा के लिए। इसलिए आज हमारे जीवनों में पुनरुत्थान का महत्व है। आज भी पुनरुत्थान सार्थक है, अर्थपूर्ण है, प्रासंगिक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा मिलती है, और क्षमा हमें उद्धार की ओर ले जाती है, और हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने की निश्चितता रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य से हमारा हृदय परिवर्तित होता है, हमारी मानसिकता परिवर्तित होती है, हमारा अनंत परिवर्तित होता है, हमारा जीवन परिवर्तित होता है। इस जीवन में हमें सार्थकता मिलती है, और इस जीवन के बाद हमें पुनरुत्थान की निश्चितता मिलती है, अनंत जीवन की, कभी ना अंत होने वाले जीवन की निश्चितता हमको मिलती है। हम अनंत जीवन के वारिस होंगे, सब कुछ नया हो जाएगा, कभी उस जीवन का अंत नहीं होगा, वहां परिपूर्णता होगी, वहां आनंद होगा, वहां परमेश्वर के लोग होंगे, वो हमसे बिछड़े हुए प्रिय होंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। और इसीलिए पतरस पहले अध्याय की 3री आयत में लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। मेरी प्रार्थना है कि हम में से हर एक परमेश्वर की क्षमा, उसके सामर्थ और एक विजयी जीवन में प्रवेश करने की निश्चितता अपने हृदय में रखें। और ये तब संभव है जब हम उस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे, और ये जानेंगे कि उसने हमारे पापों की कीमत चुका दी है, और उसका पुनरुत्थान हुआ है, और उसने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, क्योंकि अनंत जीवन में वो प्रवेश करेगा। तो हमें क्षमा की निश्चितता हो, हमें परमेश्वर की सामर्थ की निश्चितता हो, और हमें इस संसार के बाद अनंत जीवन की निश्चितता हो। ऐसी मेरी प्रार्थना है। और इस पुनरुत्थान पर्व के समय, या जब हम इस पुनरुत्थान के पर्व की तैयारी करते हैं, हम अपनी जिंदगियों को देखें और इस बात की निश्चितता कर लें कि मृत्यु का भय समाप्त हो गया, अब मृत्यु का जहर समाप्त हो गया, और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज भी हमारा प्रभु जीवित है, आज भी हमारा प्रभु सिंहासन पर विराजमान है, आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है। क्या मैं और आप इस पुनरुत्थान के उपहार को स्वीकार करेंगे? ये मेरा और आपका निर्णय है। इस बात से परमेश्वर आपको प्रेरणा दे, और इस बात से परमेश्वर हमारी जिंदगियों को विनाश की नहीं परंतु अनंत जीवन की दिशा दे। ऐसी मेरी प्रार्थना है।